I am Chandan Thakur and today my topic is drift velocity। ये जो हमारे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 का करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है। तो अब हम देखने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम एवरेज वेलोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन अगर देखें, इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच the free electron in a conductor get defined towards the positive end of the conductor under the influence of an electric field applied across the conductor। अब देखना है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में कोई एक कंडक्टर है और ये जो कंडक्टर है बिल्कुल ऐसे नेचुरल रखा हुआ है। जब कंडक्टर ऐसा हो, उसके ऊपर कोई भी हमारे पास में एक्सटर्नल जो चार्ज यहाँ पे अप्लाई ना किया जाए, कहीं भी किसी भी सोर्स से यहाँ पे चार्ज नहीं अप्लाई करेंगे, तो इसके अंदर की जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो रैंडम मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं? रैंडम मूव करते हैं, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो मान लीजिए कि फर्स्ट कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की जाने की जो टेंडेंसी कैसी होगी, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। डेट मीन्स का डायरेक्शन में देता हूँ तो कोई रैंडम का मतलब कोई इधर भी जाएगा, कोई इधर भी जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा एंड कोई इधर जाएगा। फर्स्ट कंडीशन में हमने देखा। डेट मीन्स इसको मैं बोल देता हूँ इनिशियल कंडीशन। कौन से कंडीशन में? इनिशियल कंडीशन में, है ना। ऐसा रहेगा कंडीशन में जब हमने इसके ऊपर कोई भी चार्ज वगैरह नहीं दिया है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे कंडीशन में देखते हैं। दूसरे कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में हमने लगा दिया है बैटरी। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगी होते होते हुए यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और फिर यहाँ से पॉजिटिव करंट जो होती है यहाँ से फिर से वापस यहाँ पे आ जाती है। डेट मीन्स हम लोग जानते भी है पॉजिटिव करंट इज मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव होती है ना। ओके, अब देखेंगे जब यहाँ से करंट जाएगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगी, कंडक्टर के इस पॉइंट पे मीट करेगी। जैसे यहाँ पे मीट करेगी तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सबको एक डायरेक्शन मिल जाएगा और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल के पास में आने लगेंगे, है ना, इधर की तरफ आने लगेंगे। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन के पास में कौन सा चार्ज होता है, तो निगेटिव चार्ज होता है। और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना, पॉजिटिव करंट जाएगा। जब पॉजिटिव करंट जाएगा तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो यही रीजन है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल के पास में आएंगे। अब देखिए, अब हमने कब देखा कि जब हमने इसको क्या दिया, एक चार्ज दिया। जब हम इसको चार्ज देते हैं तो क्या हो जाता है, इसको एक डायरेक्शन मिल जाती है, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वर्क करने लगता है, ठीक है। अब इस कंडीशन को हम ले लेंगे फाइनल, है ना। फाइनल कंडीशन में हमने इसको ऐसा देखा, फाइनल कंडीशन में हमने इसको ऐसा देखा। अब इस पार्ट की मैं बात करता हूँ। अब इस कंडीशन के लिए हमने क्या मान लिया है कि जो हमारे पास में कंडक्टर है, इसका ए वाला पार्ट क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। इसको हमने मान लिया ए और इसको हम बोल देते हैं एल। जो इसकी जो कंडक्टर की जो लेंथ है उसको हमने मान लिया है एल। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में पेन है और ये जो पेन की जो ए वाली जो पार्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे थोड़ा मान लिया है, कंसीडर कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, है ना। ये जो हमारे पास में जो कंडक्टर जिसका लेंथ हमारे पास में एल दिया हुआ है एंड इसका जो एरिया मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है, लेट एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेट मीन्स यहाँ पे जो मैं एन जो यूज करूँगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए मैं यूज करूँगा, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉन सबके सब रैंडम मूव करें, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है ना। मैंने यहाँ पे जो बना रहा हूँ देखिएगा, कोई भी डायरेक्शन इसकी नहीं है ना। कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, मतलब एक डायरेक्शन में कोई भी जा भी सकते नहीं भी जा सकते, रैंडम है, घूम रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल दिया कि लेट एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, है ना। जो कंडक्टर की जो नंबर होगा उसके लिए हम लोग एन यूज़ करने वाले हैं, है ना। मूविंग विथ वेलोसिटी u1, u2 एंड u3, है ना, करते करते un तक। डेट मीन्स इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी उसको हमने u से डिनोट किया है और जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सबकी स्पीड क्या होगी, अलग अलग होगी, इसलिए हमने बोल दिया u1, u2, u3, u4, है ना। करते करते कहाँ तक, मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो करते करते कहाँ तक चले जाएंगे, un तक चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब मैं बोलूँगा जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जब ये मूविंग कर रहे हैं तो इनके अंदर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, है ना, जिसको हमने u1, u2 माना है। अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगा तो एवरेज निकालने का क्या ट्रिक है, सबको क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, है ना। सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, उसमें जितने भी हमने यहाँ पे वेलोसिटी को ऐड किया है सभी के नंबर ऑफ जो हमारे पास में इनिशियल स्पीड रहेंगे उससे डिवाइड कर देंगे। तो आइए हम इसको डिवाइड करते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, मान लीजिए, तो हमारे पास में है, मान लीजिए u1 प्लस u2
प्लस U3 करते करते कहाँ तक, तो UN तक। ओके अच्छा, अब सबका हम यहाँ पे सबको देखेंगे तो सारे पार्ट को देखेंगे तो सबका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा हमारे पास में, तो सबका इनिशियल वेलोसिटी कैसा रहेगा, जीरो ही रहेगा, है ना। इनिशियल वेलोसिटी का सबका समेशन करेंगे तो समेशन करने के बाद उसका जो निकलता है वो कितना रहता है, जीरो ही रहता है। तो सबका समेशन करने के बाद कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको मैं थोड़ी देर मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, है ना, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ओके चलिए अब दूसरी कंडीशन में आते हैं। अब दूसरी कंडीशन में आएंगे तो हमने क्या देखा है कि जैसे हम यहाँ पे चार्ज को हमने कनेक्ट किया है तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए एक डायरेक्शन मिल गया है। क्या मिल गया है, मूव करने के लिए एक डायरेक्शन मिल गया है। अब इस जो डायरेक्शन मिला है, अब इसके ऊपर हम बात करें कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, फोर्स क्या होगी, इसके ऊपर हम फाइंड करते हैं। तो हमने यहाँ पे बोल भी दिया है, नाउ लेट द कंडक्टर इन कनेक्टेड विथ अ बैटरी, इसके बारे में बात कर रहा हूँ, कनेक्टेड विथ अ बैटरी ड्यू टू विच अ electrons present in the conductor, electron present in the conductor starting drifting towards the terminal of battery, है ना। कैसे ड्रिफ्ट कर रहे हैं, टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ कर रहे हैं। ओके अच्छा, अब इसका हमें इक्वेशन निकालने के लिए हमने क्या किया है कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, फोर्स बाय चार्ज होता है ना। और इसको देखेंगे जब हमने ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ाया था तो उसका क्या होता है, फोर्स पर यूनिट मास होता है। और यहाँ पे चार्ज में जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करता हूँ तो दो ही तो यहाँ पे फर्क है, क्या होता है हमारे पास में, मास की जगह पे क्या हो जाता है, चार्ज होता है, और चार्ज की जगह पे मास हो जाता है ना। तो कितना होगा, मास की जगह पे यहाँ पे चार्ज है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम कर रहे हैं, एक इसके लिए ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए है। ओके अब देखिए इसके फॉर्मूला का हम यूज करके कुछ यहाँ पे फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मैं अगर पूछूंगा फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ जो E इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो F इक्वल टू हमारे पास में कितना निकलेगा, बोलिए Q इंटू ई निकल जाएगा। ठीक है, F इक्वल टू Q इंटू ई निकल जाएगा। आप देखिए अब मैं यहाँ से देख सकता हूँ कितना होगा सबके ऊपर फोर्स, F इक्वल टू क्यू ई फोर्स लगेगा। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ओके इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास में जो वैल्यू है जो हमने 2 माना है, एक किसका है, F इक्वल टू क्यू ई। अगर मैं Q का वैल्यू हमने लिख दिया माइनस ई या ई तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही है, हम इसको पता है कि हम इसके लिए दोनों चीज लिखते हैं, माइनस ई भी लिखते हैं और ई भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अगर यहाँ पे ऐसे कर दे F इज इक्वल टू ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन और क्या है हमारे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमने कैसा बना दिया। तो इसका हम थोड़ा हम आगे यूज करेंगे, है ना। फोर्स है तो किस में होगा, वेक्टर में होगा, किस में होगा, तो वेक्टर में होगा, है ना। आइए हम दूसरा टॉपिक इसका आगे हम देखते हैं। यहाँ तक हमारा क्लियर है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 माना है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 माना है। अब ये दोनों को वैल्यू को पुट करके हम आगे निकालते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है चलिए अब देखिए याद रखिएगा इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ओके अब देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, है ना, न्यूटन्स लॉ अगर हम देखेंगे तो क्या होता है हमारे पास में, F इक्वल टू ए में होता है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ अगर हम देखेंगे तो कितना होता है हमारे पास में, F इक्वल टू ए में होता है। ठीक है अच्छा, इसको मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 3। ओके अब देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से जो हमारे पास में जो भी आया है, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को हम देखेंगे जो हमने 3 माना है। ठीक है अब देखिए अब मैं यहाँ से करूँगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, एम ए इज इक्वल टू ई ई। अब देखिए यहाँ पे हमने ए में दिया है और यहाँ पे एफ की वैल्यू कितना है, ई है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, एम ए इक्वल टू ई ई। ठीक है अब देखिए अब मैं यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूंगा तो ए इज इक्वल टू हमारे पास में कितना हो जाएगा, देखिएगा ई कैपिटल ई अपॉन कितना हो जाएगा, मास। ठीक है इसको मैं बाबू बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 4। ये कितना है मेरे पास में, इक्वेशन नंबर 4। ओके अच्छा अभी एक्सेलरेशन निकला था, किस टाइप का एक्सेलरेशन होगा, तो ये जो एक्सेलरेशन होते हैं सभी इलेक्ट्रॉन के कैसे रहेंगे, सबकी जो एक्सेलरेशन रहेगी सेम कांस्टेंट रहती है। इसके लिए क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कौन सा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ओके देन देखेंगे इट इज कांस्टेंट फॉर, इट इज कांस्टेंट for each electron in the conductor, in the conductor। अब देखिए अब हमने क्या किया है, जो हमारे पास में क्या है, इट इज द कांस्टेंट फोर्स, है ना, फॉर ईच इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। ठीक है अब यहाँ से थोड़ा हम क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो हमारे पास में हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन में, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन में बोल दूं, इक्वेशन ऑफ मोशन बोल दूं, या हमने एक और बोलते हैं इसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट
एक्सेलरेशन। तो हमने पढ़ा था ना v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड वाला था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो अब हम क्या करेंगे, ये तीनों में से हम कोई एक हम इक्वेशन को यूज करेंगे और एवरेज वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे हमारे पास में गिवन क्या क्या है। हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया है, और टाइम सबका क्या होगा, जो हम जैसा जिसका लेंगे मतलब स्पीड लेंगे उसका वैसा टाइम होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से हम क्या करते हैं, पहला वाला इक्वेशन यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक पॉइंट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ individual electron are given by। अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन, जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उसके इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा। देखिए जैसे मैं बोलूँगा, मान लीजिए कि हमारे पास में बोलूँगा v1 इज इक्वल टू 1 मिनट, तो अब हमारे लिए कितना हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ए टी वन, v2 इज इक्वल टू u2 प्लस ए टी टू, या vn इज इक्वल टू un प्लस ए टी एन। ऐसे ऐसे करते करते तक हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अच्छा अगर मैं सबका अगर मैं एवरेज निकालूँ, तो मैं अगर बोलूँ नाउ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे v1 प्लस v2 प्लस v3 करते करते कहाँ तक, तो vn तक सबको ऐड कर देंगे, और सबका क्या कर देंगे, जितने भी वेलोसिटी सबका क्या करेंगे, नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, अपॉन n में कर देता हूँ, तो कितना निकलेगा, एवरेज है ना, वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, u जो हमने v1 का निकाला था, u1 प्लस ए टी वन, u2 प्लस ए टी टू प्लस कितना हो जाएगा, u3 u1 प्लस ए टी वन, u2 प्लस ए टी टू, u3 प्लस ए टी थ्री, करते करते कहाँ तक जाएंगे, है ना, un प्लस ए टी एन तक। अपॉन कितना हो जाएगा, हमारे पास में n ही रहेगा, अपॉन में हमारे पास में n है। अब एक काम करते, थोड़ा यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग यूज़ करेंगे। अब क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं, u वाले टर्म को एक जगह लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3, है ना, करते करते कहाँ तक, तो un अपॉन n, है ना, कितना हो जाएगा, इसको हमने यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, बीच में प्लस, और इसको मैं अलग से लिखता हूँ कि इसमें 81 82 को, तो उसमें भी एक चीज़ को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, ए को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, और T1 प्लस T2 प्लस T3 करते करते कहाँ, Tn अपॉन कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे, जैसे मैं बार बार यहाँ पे दो चीज़ लिखा हूँ n बाई n, तो दोनों को ऐड करेंगे, कॉमन निकाल देंगे तो n ही होने वाला है ना, बेसिक मैथमेटिक्स है। 81 82 83 सबको करोगे तो हमारे पास में यही आने वाला है। अगर आप अच्छे ढंग से आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पे जो हमने बताया था कि जितने भी u1 u2 समथिंग जो हमारे पास में निकला हुआ है, इसका वैल्यू हमारे पास में कितना निकला था, देखिए तो इसका वैल्यू हमारे पास में कितना है, 0 था, सबको हमने ऐड किया तो कितना होता, हमारे पास में 0 था। अब देखिए तो सबको एक जगह हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं बोलता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 से एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, इसके लिए 0 प्लस ए कितना है हमारे पास में, ए जो हमारे पास में एक्सेलरेशन है ए, और ए जो हमारे पास में T1 प्लस T2 प्लस T3 जो होते हैं, इसके जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, ताऊ। और ताऊ क्या होता है हमारे पास में, रिलैक्सेशन टाइम, क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम इसको बोला जाता है, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग ताऊ से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ताऊ। अब देखिए, अब मैं यहाँ से दे सकता हूँ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू फैक्टर ए डॉट ताऊ हो जाएगा। अब देखिए, अब हमने क्या लिखा कि एवरेज वेलोसिटी तो हम निकाल लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अब एक चीज़ हम पढ़े हुए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हमारे पास में कितना होता था, याद है, तो होगा dv बाई dx, जो हमने पढ़ा चुका था। अगर मैं dv को करूंगा तो हमारे पास क्या v ही आने वाला है, क्या मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू वी बाई एल, एक से है तो हमारे पास में क्या लेंथ है, तो v बाई एल, ये पढ़ चुके हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, v बाई एल की यहाँ पे कुछ हम वैल्यू वगैरह पुट करते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं लिख सकता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं vd यहाँ पे लिखना चाहता एवरेज वेलोसिटी को हम vd से भी तो लिख सकते हैं, vd से, है ना। अब यहाँ से करूँगा vd इज इक्वल टू e,
अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया था, ए का जो हमारे पास में जो वैल्यू है, तो ए का वैल्यू जो हमने सबसे पहले निकाल लिया था, तो ए का वैल्यू कितना है मेरे पास में, ई बाई एम था हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे ई, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वेक्टर अपन कितना हो जाएगा एम, और ये क्या हमारे पास में ताऊ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब हमने ई का वैल्यू कितना है मेरे पास में, वी बाई एल है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, वी डी इज इक्वल टू ई बाई कितना हो जाएगा हमारे पास में, ई की जगह पे वी बाई एल कितना होगा, ताऊ, और एम वाला इसके नीचे लिख दो। तो हमारे पास में कितना निकला, ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी का हमारे पास में यही फॉर्मूला है। अब देखिए दो इलेक्ट्रॉन जब आपस में ना टकराए उसका रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, क्या बोलते हैं, अब इसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। कब बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ी हम आगे के टॉपिक में भी देखने वाले हैं। इतना बात याद रखना है कि जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में ना टकराए, है ना, जब कोई दो इलेक्ट्रॉन आपस में मूव कर रहा है लेकिन आपस में नहीं टकराता है, तो उसके बीच का जो टाइम है उसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन। मान लो कि ये भी रैंडम मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, लेकिन आपस में दोनों टकरा नहीं रहा है, तो उसके बीच का जो टाइम रहेगा क्या बोलेंगे उसको, रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम और भी देखने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे वेयर ताऊ इज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है इसके बारे में तो हम देख लेते हैं। एज फ्री इलेक्ट्रॉन मूव इन अ कंडक्टर दे कंटिन्यूअसली कोलाइड। अब क्या होता है हमारे पास में, जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर, वो कंटिन्यूअसली क्या है, कोलाइड विथ अ पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन से कोलाइड करेंगे। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स with the positive ion in the metallic lattice is defined as relaxation time। अब रिलैक्सेशन टाइम का हमने यहाँ पे क्या दिया है, फॉर्मूला भी दिया है, तो कितना हो जाएगा, ताऊ इक्वल टू मीन फ्री पाथ, जो हमारे पास में जो फ्री पाथ रहेंगे मीन वाला उसका, और आरएमएस वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो वी आरएमएस हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, लेमडा बाई वी आरएमएस, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसे कुछ पॉइंट हमको याद रखना है। जैसे पहले फर्स्ट पॉइंट बोला हूँ कि फॉर कांस्टेंट पोटेंशियल। अब क्या होगा हमारे पास में, अगर किसी का हम अगर निकालेंगे ड्रिफ्टिंग वोल्टेज, तो ड्रिफ्टिंग अगर यहाँ पे हम निकालेंगे तो क्या हमारे पास में होना है, वो जितना ज़्यादा किसी भी कंडक्टर का लेंथ होगा उसमें ड्रिफ्टिंग कितना होगी, उतना ही कम होगी। ड्रिफ्टिंग क्या होगी, उतना ही कम होगी, ठीक है। जिसका लेंथ जितना ही कम होगा उसमें ड्रिफ्टिंग कितना होगी, उतना ही ज़्यादा होगी, ये बात याद रखना है। फॉर कांस्टेंट लेंथ, अब कैसा है हमारे पास में, जो लेंथ अगर हम कांस्टेंट लेंगे, मान लीजिए कि लेंथ कांस्टेंट हो गया, तो हमारे पास में जो v की वैल्यू, जो हमने यहाँ पे दिया था, जो v की वैल्यू जो हमारे पास में जो आने वाली है वो कैसे रहेगी, हमारे पास में कांस्टेंट रहने वाली। v की वैल्यू कैसे रहने वाली है, तो कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है। अब देखिएगा आगे थर्ड में बोला है कि इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ऑफ कंडक्टर इंक्रीज ड्यू टू विच कोलिजन बिटवीन देम अल्सो इंक्रीज। अब बताइए कि मान लीजिए कि हमारे पास में कंडक्टर है और इसमें इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, जो भी हमने एक्सटर्नल चार्ज वगैरह दिया है उससे क्या कर रहा है, पास कर रहा है। लेकिन जब इसके अंदर अगर हम और हीट देंगे तो हीट देने के बाद क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन की चलने की जो टेंडेंसी हो जाती है वो और उसकी रफ्तार बढ़ जाती है ना। ये हमने यहाँ पे थर्ड पॉइंट में क्लियर किया है। तो आज के क्लास में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।